स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजनी कॉमर्स क्लासेस में। आइए डिस्कस करते हैं आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कौन सा टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्ट रहेगा टर्म ऑफ इशू, यानी शेयर इशू करते हैं तो कौन कौन सी प्राइस पर इशू करते हैं, एट पार, एट प्रीमियम या एट ए डिस्काउंट। तो इसी टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इशूड एट पार। तो जब कंपनी शेयर इशू करती है तो एक शेयर की फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू मतलब वो जिस पर शेयर रजिस्टर्ड हुआ है, उसको नॉमिनल प्राइस भी कहा जाता है। तो जब कंपनी अपना शेयर नॉमिनल प्राइस पर ही इशू कर देती है तो उसको एट पार कहा जाता है, यानी सम मूल्य पर, समान मूल्य पर। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी शेयर की रजिस्टर्ड या नॉमिनल वैल्यू है 20 रुपये और कंपनी ने उसी शेयर को 20 रुपये में पब्लिक को ही इशू कर दिया। तो यहाँ पर फेस वैल्यू और जो नॉमिनल वैल्यू है वो दोनों बराबर हैं, इसलिए इसको इशूड एट पार कहा जाता है। इशूड एट पार को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इशू प्राइस इक्वल टू नॉमिनल प्राइस, यानी जिस वैल्यू पर शेयर इशू किया गया है उसकी जो कीमत है और उसकी जो नॉमिनल प्राइस है शेयर की, अगर वो दोनों बराबर हैं तो उसको एट पार कहते हैं। इशूड एट प्रीमियम, अगर शेयर कंपनी की जब गुडविल या रेपुटेशन अच्छी हो जाती है तो कंपनी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्पस के लिए अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करती है। कौन कौन से पर्पस होते हैं वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड पर बताने वाला हूँ। तो जब कंपनी अपना शेयर नॉमिनल प्राइस से ज़्यादा पर इशू करती है तो उसको इशूड एट प्रीमियम कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि एक शेयर की फेस वैल्यू 20 रुपये है और कंपनी ने शेयर को इशू किया 25 रुपये में। तो यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू है 20 रुपये और इशू प्राइस है 25 रुपये। तो यहाँ पर ज़्यादा प्राइस पर शेयर इशू किया गया है, तो जो एक्सेस प्राइस है वो कहलाएगा प्रीमियम। इट इज़ कॉल्ड इशूड एट प्रीमियम। नाउ प्रीमियम इज ₹5। तो इस तरीके से शेयर इशूड एट पार पर या इशूड एट प्रीमियम पर कंपनी इशू करती है। इशूड एट प्रीमियम को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इशू प्राइस नॉमिनल प्राइस से ज़्यादा है, यानी जो जिस प्राइस पर शेयर इशू किया गया है उसकी प्राइस शेयर की फेस वैल्यू से ज़्यादा है, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो प्रीमियम कहलाएगा। According to Section 52, required that amount of premium will be credited to Security Premium Reserve Account. Section 52 कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा ये कहा गया है कि जो प्रीमियम कंपनी अरेंज करती है सब्सक्रिप्शन पर, वो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक कैपिटल प्रॉफिट है, यानी इसको कैपिटल नेचर का प्रॉफिट माना गया है। अब कैपिटल नेचर का प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट की तरह यूज नहीं हो सकता है, यानी इसको हम डिविडेंड के तौर पर बांट नहीं सकते हैं। It is shown in liability side of balance sheet under head of shareholder fund and subhead reserve and surplus. तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड की जो हेडिंग है उसके अंदर सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, अब इस प्रीमियम का कंपनी यूज करती क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 रिस्ट्रिक्ट दैट सिक्योरिटी प्रीमियम इज कैपिटल प्रॉफिट, it can be used only for a specific purpose. सिक्योरिटी प्रीमियम एक कैपिटल प्रॉफिट है, इसका इस्तेमाल कंपनी सिर्फ कुछ ही कामों में कर सकती है। कौन कौन से हैं देखते हैं। टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, शेयर्स और डिवेंचर को प्रीमियम पर रिडम्पशन करने के लिए जो प्रीमियम का अमाउंट है वो प्रीमियम का अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से राइट ऑफ होता है। यानी मान लीजिए कंपनी ने शेयर 20 रुपये में इशू किया, अब उसका रिडम्पशन हुआ 25 रुपये में, यानी 5 रुपये प्रीमियम पर रिडम्पशन किया। अब ये 5 रुपये प्रीमियम जो रिडम्पशन के हैं वो कहाँ से एडजस्ट होंगे, तो ये 5 रुपये प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से एडजस्ट होंगे। टू इशू बोनस शेयर, कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को बोनस शेयर इशू करने में भी इस्तेमाल कर सकती है। टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी को बनाने में जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को इस प्रीमियम के अकाउंट्स अमाउंट से राइट ऑफ कर सकते हैं। राइट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, शेयर्स और डिवेंचर को इशू करने में जो खर्चा हुआ है उस खर्चों को प्रीमियम के अमाउंट से सेट ऑफ यानी राइट ऑफ कर सकते हैं। टू परचेज ओन शेयर्स, यानी कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है तो यहाँ पर प्रीमियम का अमाउंट कंपनी इस्तेमाल कर सकती है। तो इन कुछ स्पेसिफिक पर्पस में ही प्रीमियम का अमाउंट यूज।
प्रीमियम को कैसे कलेक्ट किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ कि प्रीमियम जो है वो एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ या कॉल के साथ कंपनी किसी में भी कॉल मांग सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रीमियम का अमाउंट कंपनी सभी के साथ मांग ले। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कंपनी ने एक शेयर 20 रुपए का शेयर 25 रुपए में पब्लिक को इशू किया, तो यहाँ पर 5 रुपए जो एक्सेस प्राइस है वो प्रीमियम का अमाउंट है। अब 5 रुपए प्रीमियम कंपनी एप्लीकेशन के साथ भी कॉल कर सकती है या अलॉटमेंट के साथ भी मांग सकती है या फिर किसी भी कॉल के साथ मांग सकती है, फर्स्ट या सेकंड कॉल के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रीमियम का अमाउंट कंपनी इंस्टॉलमेंट में मांगे, जैसे 1 रुपये उसने एप्लीकेशन पे मांग लिया, 2 रुपये उसने अलॉटमेंट पे मांग लिए, 2 रुपये उसने फर्स्ट कॉल के साथ मांग लिए। तो प्रीमियम के साथ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कंपनी कभी भी किसी पे भी कॉल कर सकती है। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो हमें ये मानना होगा कि प्रीमियम का जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट होगा। शेयर इशूड एट डिस्काउंट। Section 53 of Indian Company Act 2013 prohibition on issue of shares at discount. कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू करती है तो कंपनी इशू शेयर एट डिस्काउंट सेक्शन 53 लेविस पेनल्टी इक्वल टू अमाउंट रेज बाय इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट और 5 लाख व्हिचएवर इज लेस। अगर मान लीजिए कंपनी ने डिस्काउंट पर शेयर इशू कर भी दिए तो ऐसी स्थिति में कंपनी को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी और पेनल्टी का अमाउंट जितने शेयर इशू किए गए हैं वो अमाउंट या फिर 5 लाख रुपए जो भी कम होगा वो पेनल्टी के रूप में कंपनी को पे करना पड़ेगा और साथ ही ये इशू कैंसिल माना जाएगा और कंपनी सेल ऑल्सो बी लाइबल टू रिफंड अमाउंट विथ 12% इंटरेस्ट पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। साथ ही कंपनी को सारे पैसे वापस करने होंगे 12% ब्याज के साथ और ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा जिस दिन शेयर इशू किए गए और जिस दिन वापस किए गए उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। सेक्शन 54 अलाउ करता है कि कंपनी शेयर डिस्काउंट पर इशू करे, लेकिन सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर ही डिस्काउंट पर इशू कर सकती है कंपनी, इसके अलावा कोई भी शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकता है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ नमस्कार।